से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं कुछ विशेष लोगों से मिलने के लिए। विशेष लोग यह कि तिब्बत की आज़ादी के लिए कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के मैकडोनगंज से चले। ये सभी लोग 25 अप्रैल को दिल्ली पहुँचेंगे। 31 मार्च को चले हैं और 25 अप्रैल को दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली पहुँचकर यूएन कार्यालय में एक मांग पत्र देंगे जिसमें तिब्बत की आज़ादी, जो राजनीतिक कैदी हैं उनका रिहाई, तिब्बत में जो पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, वहाँ चीन ने जो कब्जे किए हैं और वहाँ जो अवैध खनन हो रहे हैं, जो नदियों पर अवैध रूप से पुल बनाए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ और साथ में भारत को धन्यवाद करने के लिए ये दिल्ली जा रहे हैं। 580 किलोमीटर की यात्रा में करीब करीब 240 या 45 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय किया है और शनिवार को सेक्टर 38 के गुरुद्वारा साहब शाहपुर में इन लोगों ने विश्राम किया। इन लोगों के विश्राम में और पैरों में थकावट, परेशानी, दर्द को दूर करने के लिए अमृतसर से एक डॉक्टर भी विशेष रूप से आए हैं इनका इलाज करने के लिए। ये जो पदयात्रा चली है, इस पद यात्रा के अध्यक्ष तिब्बत युवा कांग्रेस के अध्यक्ष टेस्रिंग चौमफेल साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे पूरे तौर पर यात्रा के बारे में कि इनका यात्रा का मकसद क्या है, कब शुरू किया है, कैसे चल रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और इन्हें किस प्रकार का यहाँ पर यात्रा में सहयोग मिल रहा है। तो चौमफेल साहब, आप बताइए कि आप यात्रा क्यों शुरू किया है? जी, ये यात्रा जो है हमने, जैसे आपने बोला, हमने एक 31 मार्च से धर्मशाला शुरू। ये यात्रा जो है, यात्रा की नाम है काली टोपी यात्रा। और ये यात्रा की द्वार से जो हाल ही में चीन ने एक कानून लागू किया है तिब्बत में, खाली तिब्बत में पूरा चीन में एक कानून लागू किया है, जाट एकता कानून, इथनिक यूनिटी लॉ करके। और इतिहास में तिब्बत हमारा देश जो था वो कभी चीन की थाई में, हम अब खुद अलग देश है। अभी चीन ने 1959 से कब्जा करके रखा है, अभी 70 साल से करीब हो रहा है। और हाल ही में वो जो ये कानून जो लागू किया है, उस कानून के द्वार से हमारे तिब्बती की संस्कृत हो, परंपरा हो, लिपि हो, पहचान हो, उन सबको नष्ट करने की संघर्ष चल रहा है। तो इसके लिए हमने ये यात्रा जारी किया और इस यात्रा के द्वार से पूरा दुनिया को पता चले और ख़ास करके यूएन को पता चले, तो इस जो कानून जो है उसको तुरंत हटाया जाए, ये है जी मांगे। तो आपकी यात्रा में कौन कौन से उम्र के लोग हैं? इसमें मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्ग भी हैं, माताएं यहाँ पे, और युवा भी हैं, आप खुद युवा हैं। जी तो कौन कौन से उम्र के लोग हैं आपके साथ में? जी, हमारे यात्रा में जोड़ा हुआ सबसे छोटी उम्र है 23 की उम्र है, 23, और सबसे बड़ा है 76, जो बड़ा उम्र की है 76। और इस यात्रा की में हर उम्र की जोड़ा हुआ है साथ में। युवक भी है, बुजुर्ग भी है और बीच की उम्र भी है। लेकिन हमारा मकसद जो है कि खाली चीन को संदेश देना, सीधा अर्ज करना है कि हम तिब्बती कभी अपने देश और अपने संस्कृत और परंपरा लिपि के लिए हम कभी चीन से जुड़ेगा नहीं। हम अपना मानवाधिकारी है, अपना जो भी हक है वो हम वापस लेके रहेंगे, ये है जी। तो आप 31 मार्च को यात्रा शुरू किए और आज 12 अप्रैल है। जी तो आप किन किन पड़ावों से होकर के गुजरे मैकडोनल्डगंज से? जी, अभी तक आज 14 दिन है और हमने तकरीबन 13 जगह किया। जैसे हिमाचल में हमने मैक्लोडगंज हो गया, फिर सारा यूनिवर्सिटी हो गया, फिर गोपालपुर, फिर ताशी जोंग, बीर, उसके बाद फाटक, फिर मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, कीरतपुर साहिब। ऐसे तो जो जगह था वो हिमाचल की था। और उसके बाद कीरतपुर हो गया, फिर रोपड़ हो गया, फिर कुराली हो गया, और कल दोपहर को हम यहाँ चंडीगढ़ में पहुँचे। ये तो है जी। चंडीगढ़ में आप लोग कल से ही हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिली इस गुरु घर में? जी, हम अभी आज कल कल यहाँ दोपहर को हम यहाँ जो गुरुद्वार में पहुँचा, और गुरु के दरबार में सबको जो भी चाहिए गुरु के दरबार में मिल जाता है, हमें भी पता है। फिर हम यहाँ आ गए फिर, और ये गुरुद्वार की जो कार्यकर्ता लोग हैं सबने इतना सहयोग दिया और हम सब यहाँ आए।
अच्छा, आपने एक बात कही 31 मार्च जी और 25 अप्रैल। जी 31 मार्च का क्या है आपके लिए, आपके संस्था के लिए, और 25 अप्रैल का क्या महत्व है आपके इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आपने 31 मार्च और 25 अप्रैल को क्यों चुना? जी, ये 31 मार्च जो है हमारा परम पूज्य दलाई लामा जी और तिब्बती की कैबिनेट और तकरीबन 70,000 तिब्बती लोग भारत में पहली बार शरण लिया उस दिन है, जो अच्छा, ये 1959 में। 1959 जी, में जो आए थे। 1959 में जी, जब आए थे, उस दिन में जब भारत में हम पहुंचे थे, उसका तारीख था 41 दिन, 31 मार्च था जी। 31। तो वो और जो कहाँ सबसे पहले दलाई जी लामा साहब कहाँ पर पहुँचे थे भारत में? जी, सबसे पहले हमारा धर्मगुरु दलाई लामा जी पहुंचे थे कि जो अरुणाचल की डिस्ट्रिक्ट तवांग के अंदर ओके, जगह ओके। केंजामनी में, वो है केंजामनी जगह। आजकल अभी देखने को भी मेरे भारतीय लोग पता है कि केंजामनी जो है टूरिस्ट प्लेस है अरुणाचल की। जी और 25 अप्रैल का क्या महत्व है? जी 25 तारीख जो है वो है कि हमारे तिब्बती की सबसे छोटी उम्र की राजनीतिक कैदी परम पूज्य 11वीं पंजन लामा जी को 1995 में चीन ने अगवा कर लिया और अभी वो गुरु जी का उम्र है 37। तो तकरीबन 33 साल तक चीन ने उठा के है, अभी तक किसी को पता नहीं है गुरु जी कहाँ पे है। तो ये तो आप जब दिल्ली पहुँचेंगे, इधर से अन्य पड़ाव में और भी कई जगह हरियाणा में भी रुकेंगे, पंजाब में भी रुकते हुए जाएंगे, तो 25 अप्रैल को आप दिल्ली में क्या करेंगे? जी हम 25 तारीख आपका को डिमांड क्या है? जी हम 25 तारीख को हम लोग जो यूएन की दरबार में जा रहे हैं जो नई दिल्ली में है, वहाँ जाके हम अपना विज्ञापन देंगे और यूएन को अर्ज करेंगे कि जितना जल्दी हो सके चीन को सवाल करें इसके ऊपर। ये हमारा है। और जैसे मांगे हमने पहले में बात किया था, 3 मांगे हैं। जो राजनीतिक जो जार एकता कानून को तुरंत हटाओ, राजनीतिक कैदियों सबको छोड़ो तिब्बत में, और तिब्बत के पर्यावरण के ऊपर ख्याल रखो। और 14 जो है कि हम इस संदेश में है कि हम तिब्बती लोग भारत में शरण लेके तकरीबन 70 साल से हो रहा है, और भारत सरकार और भारतवासियों ने इतना सहयोग दिया, समर्थक दिया, इसके लिए हम तिब्बती सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू इंडिया की तरफ से। ये 4 मांगे लेंगे। अच्छा, ये 4 मांगे जी लेकर के जा रहे हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? और अब आपका पद नाम क्या है? आपका जो डेजिग्नेशन है जी संस्था में, और जी संस्था कैसे काम करती है, थोड़ा ये भी बताइए। जी मैं हूँ तिब्बती यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ अभी, और मेरा नाम है सिरिंग चोम्पेल। और हमारा संस्था जो है हमारा तिब्बती एग्जाइल कम्युनिटी में सबसे बड़ा संस्था है, और सबसे इस साल 56 साल जा रहा है, और हमारा मेंबर्स है तकरीबन 38,000 मेंबर्स है, और 14 विदेशी में भी है। ये है जी। तो आपकी जो यात्रा चल रही है, आप बता रहे थे कि भारत के कई प्रांतों से, कई स्टेट्स से जी आपके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। तो कौन-कौन से स्टेट के हैं यहाँ पर लोग? जी हमारा यहाँ आज की यात्रा में तकरीबन 20 राज्य से जुड़ा हुआ है, और हिमाचल से है, उत्तराखंड से है, सिक्किम से है, अरुणाचल से भी है, और नीचे कर्नाटक से भी है, और इससे भी दूसरा भी है जी। तो आप लोगों की जो यात्रा होती है, ये दिन में यात्रा होती है कि रात में होती है? जी हम सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाते हैं, क्योंकि ना अभी यहाँ से मौसम बहुत गर्माहट मौसम है, तो इसके लिए हम सुबह उठेंगे। सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो हम 3-4 बजे उठ के चला जाते हैं, फिर हम पूरा शुद्ध पद यात्रा है वहाँ तक जी। तो कल आप आज शाम में चलेंगे कि कल सुबह चलेंगे यहाँ से? कल सवेरे जाएंगे, कल सुबह सवेरे जी यहाँ जी से चलेंगे, जी तो पूरा दिन चलेंगे? जी जी कल सवेरे निकलेंगे, फिर दोपहर तक हम पहुँच जाएंगे। कहाँ? जो अगला जगह है अम्बाला, हमने अम्बाला अच्छा। तय किया है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी क्योंकि ना हम जितने भी लोग हैं पद यात्रा में जाके 13-14 दिन हो गया, हमारा पैर है सब अभी जो मतलब तंदुरुस्त हो गया, ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया, तो इसलिए हम चल हम यहाँ पाएंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप जी चलेंगे साथ जी में, जी बात करा देंगे। कुछ कोई यूथ भी हैं आपके साथ, तो हम बात करेंगे इनसे। जी जी ये जो आए हुए हैं यात्रा में, तो मेरी बात समझते हैं? भाषा मेरी हिंदी समझ लेते हैं? तो आप लोगों को घर में आराम करना चाहिए। आप लोग इतना गर्मी में, धूप में पैदल क्यों चल रहे हो? हाँ, क्यों? हम लोग है ना तिब्बत में बहुत परेशानी कर दिया। उन लोग को बैठने नहीं देता है, दिन को दिन मारते रहता है।
हम लोग को इस फिर वो हम लोग सिक्किम में रहता है, घर तो सिक्किम में है, तो हम लोग को सिक्किम में जाते समय वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा। तो हम लोग का अभी तो इधर तो पैदा हुआ, सिक्किम में पैदा हुआ, हम लोग को पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा बहन सब तिब्बत में। अच्छा, तो आप लोग सभी यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, जी। तो पैरों में थकान है, पैरों में दर्द भी है, तो आप लोगों का थकान कैसे दूर होता है ये क्या बोलते हैं, फिर हम लोग को ना नहीं जाने से हम लोग को बहुत परेशान हो गया ना। हम उधर से तिब्बत को अभी लोग इधर नहीं आ सकते, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं, तो घर में जाते समय वो लोग बहुत फ़ोन में आता है, फ़ोन करते हैं, हम लोग उधर से इधर फ़ोन करते हैं, तब अपना पैर भी नहीं होता है, ऐसे ही होता है। ओके। बहुत परेशान हो। तो ये इन परेशानियों को हल करने के लिए ये लोग दिल्ली जा रहे हैं। हम कुछ यहाँ के यूथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बाहर हैं, उनसे हम बात करेंगे। चौंफेल साहब आइए, उनसे भी बात करेंगे, और डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही है इन लोगों को। आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष हो? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर तंजन थायरा काशर, मैं कनेक्ट कर देती हूँ। यस। तो आपका क्या डिमांड है? आप दिल्ली जा रहे हो, आपकी डिमांड क्या है? सर, इट इज़ अगेंस्ट दी हमारे जो तिब्बत की जो पहचान है, तो उसको बार बार अबॉलिश करने की जो कोशिश हो रही है, उसके अगेंस्ट है। सेकंड थिंग इज़ अवेयरनेस कि हमारी अभी भी कंट्री मेरी नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि जो हमारी तिब्बत की जो पहचान है, वो बार बार चाइना अपने लॉ नए नए बना के उनको वॉश करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी। और लास्ट में थैंक यू इंडिया कि हम इतने सालों से इंडिया में, भारत में रह रहे हैं, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड अपना वो दिखाने के लिए, तो उसकी वजह से। तो वो जो मैकडॉनगंज से लोग चले हैं, तो आप लोग यहाँ से चंडीगढ़ के लोग भी इनके साथ काफिले में जुड़ करके दिल्ली की ओर आप लोग भी कूच करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली जो हमारे जो चंडीगढ़ के जो मेंबर्स हैं, हम लाइक उनके लिए जो मेडिकल, क्योंकि चंडीगढ़ धर्म हिमाचल टू दिल्ली हाफ में चंडीगढ़ पड़ता है, तो हम वी मेक श्योर कि उनकी सारी मेडिकली अच्छे से प्रॉपर डायग्नोसिस करके उनकी ट्रीटमेंट करवा सके। तो आप मेडिकल ऑफिसर हो? नहीं, आई एम अ डेंटिस्ट एंड Okay. हाँ जी, आई हैव हमारे क्लिनिक देवपुर में है। ओके। हाँ तो मतलब इनको आप एक डॉक्टर के रूप में इनको देखभाल करने के लिए आए हैं, हाँ कि जी। इनकी जिनकी तबीयत खराब As है, on behalf और of, जैसे वो डॉक्टर साहब हैं वो हाँ भी जी। इलाज कर रहे हैं लोगों को, तो ये है। तो ये थे जो मैकडॉनगंज से दिल्ली की यात्रा के लिए निकले हैं यूथ। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।